हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर टैरो कार्ड रीडर टुडे। और आज की हमारी ये रीडिंग होने वाली है कि जितने भी जेमिनी ज़ोडिएक साइंस वाले हैं, मिथुन राशि वाले जो हैं, उनका मई का महीना कैसा होने वाला है। तो मैं ये रीडिंग दो पार्ट्स में करने वाली हूँ। पहला मैं यही देखूंगी कि आपके इमोशनल एस्पेक्ट्स क्या रहने वाले हैं, आपका मन कैसा रहने वाला है, आपके रिश्ते कैसे रहने वाले हैं। और दूसरा मैं ये हिस्सा देखूंगी कि आपका करियर कैसा रहेगा, आप पैसा जहाँ इन्वेस्ट करेंगे वो कैसा जाएगा, या फिर आप कोई नई चीज खरीदने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट कहाँ करने वाले हैं, आपका करियर कैसा रहने वाला है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए एक मेजर कार्ड निकाल लेती हूँ, जिससे मैं ये देख पाऊँ कि आपका मई का महीना कैसा रहने वाला है। तो यूनिवर्स, जेमिनी मिथुन राशि वालों का मई का महीना रिलेशनशिप्स के एस्पेक्ट में कैसा रहने वाला है। चैरियट। मुझे लगता है कि जितने भी मिथुन राशि वाले हैं, जेमिनी, आप सभी का जो मई का महीना है, मुझे इसमें बहुत ज्यादा एक्शन, फास्ट एनर्जी नजर आ रही है और साथ ही के साथ जरूरत नजर आ रही है कुछ चीजों को कंट्रोल करने की। शायद आपका मन बहुत ज्यादा इधर उधर भागेगा मई के महीने में, जिसको आपको कंट्रोल करने की जरूरत रहेगी। साथ ही के साथ मन अगर आपका कंट्रोल में रहेगा तो आप अपने रिश्ते भी कंट्रोल में अच्छे से कर पाएंगे। यस। और दूसरी बात है कि आप उस चीज पे एक्शन भी लेंगे, आगे भी बढ़ेंगे। हो सकता है कुछ रिश्तों को आप आगे बढ़ाएं, उनके लिए आप काम करें, है ना। जैसे अगर आपके कुछ रिश्ते जिनमें थोड़ी बहुत दिक्कत है तो आप उनको सुधारने की कोशिश करें। मन मुझे खास करके दिख रहा है कि बहुत विचलित और इधर उधर बिगड़ा हुआ रहेगा, जिसको आप कंट्रोल टेम करेंगे, उसको कंट्रोल में लाएंगे। इधर उधर भागने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सभी घोड़ों की जो रस्सी है वो एक इंसान के हाथ में है, आप, जो कि आप हैं, ठीक है। तो आपको वो कंट्रोल करने की जरूरत है। आप पूरी कोशिश करेंगे कंट्रोल करने की, जो कि बहुत अच्छी बात है। ओके, तो जेमिनी वालों के लिए मई के महीने में करियर एस्पेक्ट क्या रहने वाला है यूनिवर्स, उनका करियर किस तरीके का रहेगा, क्या क्या चीजें उनके लिए हम देख सकते हैं मेजर फॉर जेमिनी लवर्स। ओके, सो मई के महीने में आपका जो भी करियर एस्पेक्ट रहेगा, मुझे लगता है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी डिसीजंस लेंगे, मुझे यहाँ पर ड्युअलिटी भी नजर आ रही है। आप डिसीजंस लेंगे किसी ना किसी चीज के लिए। तो हो सकता है आप कुछ खरीदना चाहते हो सकता है आप करियर में कुछ चेंजेस करना चाहते हो सकता है कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, कंपनी जॉब है उसमें आपको कुछ डिसीजंस लेने हो, किसी काम को लेकर कुछ डिसीजंस लेने हो। वहां पर मुझे चीजें बैलेंस में नजर आ रही हैं कि आप डिसीजंस लेंगे और वो सही होगी, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आएगा कि क्या डिसीजंस लेना है, तो हमेशा बैलेंस होकर ही डिसीजन लेना है। कंट्रोल करना है अपने मन को, ठीक है, स्थिर खुद को करना है और फिर आप डिसीजंस लेंगे, ठीक है। और क्योंकि लवर्स का कार्ड है, पुरुष प्रकृति का कार्ड है, तो मुझे यहाँ पर चीजें बैलेंस में आती हुई भी नजर आ रही हैं। आपके करियर के एस्पेक्ट्स में जो भी चीजें अब तक अगर ठीक नहीं चल रही थी, इधर उधर भाग रही थी, तो करियर एस्पेक्ट में वो चीजें बैलेंस में मुझे दिख रही हैं कि चीजें अब ठीक हो रही हैं, बैलेंस में आ रही हैं। तो देख लेते हैं कि आपके लिए मई के महीने के लिए क्या गाइडेंस है जेमिनी। What is the guidance for the month of May for Gemini? What is the guidance for the month of May for Gemini? King of Wands. Okay. What is the guidance for the month of May for Gemini? Eight of Coins. Nine of Coins. Three of Coins. Oh my God. One more time. आपको तो बहुत सारी मटेरियल जजमेंट सक्सेस मिलने वाली है। सो आपके लिए गाइडेंस ये आ रही है फॉर द मंथ ऑफ मे जेमिनी की सबसे पहली चीज तो ये है कि हो सकता है क्योंकि किसी चीज के ऊपर आपने बड़ी मेहनत करी थी, जो यहाँ पर एनर्जी मैंने देखी थी कि
चीज़ें पहले बैलेंस में नहीं थी आपके करियर एस्पेक्ट में, खास करके वहाँ पर जजमेंट का भी कार्ड आया है। तो डेफिनेटली आप अपनी कॉलिंग को सुनेंगे। जी हाँ, आप सही डिसीजंस भी लेंगे और इसके लिए आपको गाइडेंस भी दी जाएगी। आपको अपने अंदर से वो कॉलिंग आएगी और आपको गाइडेंस मिलेगी। ठीक है। दूसरी चीज कि अब ये किस चीज के ऊपर आप डिसीजन लेने वाले हैं। जहां तक मैं देख पा रही हूँ कि कोई चीज थी जिसपे आप बहुत मेहनत कर रहे थे, बट इट वॉज हर्टिंग यू, एंड समवेयर वो चीज आप अपने लिए नहीं कर रहे थे, वो किसी दूसरे के लिए कर रहे थे जो आपका अपना था। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई जॉब कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए। ठीक है, जॉब में आपको मजा नहीं आ रहा, लेकिन क्योंकि आप शायद सिंगल कमाने वाले होंगे अपनी फैमिली के लिए, या फिर जरूरत होगी, या फिर आपके पेरेंट्स चाहते होंगे, आपकी फैमिली चाहती है कि आप कमाएं, जरूरत ऐसी होंगी कि आपको वो जॉब करनी पड़ रही है ना, तो आप वो कर रहे हैं, बट यू आर नॉट हैप्पी विद इट। वो हैप्पीनेस जो नहीं थी, बट स्टिल यू आर हैप्पी कि चलो मैं अपनों के लिए कर रहा हूँ, लेकिन काम करने में आपको इतना दुख हो रहा था दैट यू आर इन पेन। ठीक है, तो आपसे गाइडेंस ये दी जा रही है कि एक्चुअली ये एक माया है। ठीक है, इट्स नॉट द ट्रुथ, क्योंकि आप खुद को दुखी कर कर, खुद को पेन पहुंचाकर सामने वाले को, किसी अपने को 100% आप खुश नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा हम अक्सर इल्यूजन में रहते हैं। हमारे पर्सपेक्टिव में ये कमी रहती है, हमारे बिलीफ सिस्टम में ये कमी रहती है कि अगर हम ये करेंगे, इस सिस्टम से चलेंगे, तो ही हम अपनों को खुशी दे सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में खुशी उस चीज से मिलती है जो आपको खुशी दे। लिसन टू योर कॉलिंग, है ना, जो आपका दिल कर रहा है आपसे जो आपका दिल आपसे कह रहा है करने के लिए वो आपको करने की जरूरत है। और मुझे लगता है इस चीज के लिए आपको लोग भी ऐसे मिलेंगे जो इस चीज में आपकी हेल्प करेंगे, बट हाउ, थोड़े से डिमांडिंग, थोड़े से सिचुएशन डिमांडिंग हो सकती है, लोग डिमांडिंग हो सकते हैं। सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि वो आपसे थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करवाए, लेकिन मुझे लगता है कि आप फाइनली वहां पहुंच जाएंगे जहां पर आपको ये डिसीजन लेना पड़े जो आपकी लाइफ को एक बैलेंस में लेकर आए। तो मुझे यहाँ पर रिलेशनशिप्स के एस्पेक्ट में गाइडेंस कम दिख रही है। मुझे यहाँ पर करियर के एस्पेक्ट में गाइडेंस ज्यादा दिख रही है कि आपको एक्शन लेने की जरूरत है, उस चीज पर एक्शन लेने की जरूरत है जो आपके इनर कॉलिंग आपको आ रही है कि आप वो चीज करें। और मई के महीने में आप वो चीजें करने वाले हैं करियर के एस्पेक्ट में, या कुछ खरीदना है, या जो भी चीजें हैं, है ना, उस मटेरियल एस्पेक्ट में आप उस चीज पर काम करने वाले हैं, एंड इट विल वर्क इन योर फेवर। रिलेशंस की अगर मैं बात करूं, इमोशंस की बात करूं, तो सेम, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों कंजक्शन में है, एट ऑफ कॉइंस, तो एग्जैक्ट सेम चीज रिलेशंस में भी अप्लाई हो सकती है कि अगर आप किसी की वजह से दुखी हैं तो मन को विचलित ना करिए, बल्कि आप खुद को उस माया से बाहर निकालिए कि दिस इज नॉट द ट्रुथ। ये एक इल्यूजन है कि सामने वाला आपको दुखी तभी कर सकता है जब आप वो चीज इनकलकेट करें अपने अंदर, राइट? अगर आप वो चीज अपने अंदर इनकलकेट नहीं कर रहे हैं तो आप दुखी नहीं हो सकते हैं। किसी ने कुछ कहा, है ना, आपको बुरा लगेगा और फिर आप कुछ घंटे सोचेंगे और आपको और बुरा लगेगा, और फिर हो सकता है आपके दिन के कुछ घंटे इसी चीज में बर्बाद हो जाएं, राइट? बट यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि यू सी देयर आर क्रेन्स, दीज आर लाइक कि यू आर नॉट सीइंग, आप वो चीज नहीं देख रहे हैं जो खूबसूरत है ना। आपकी नजरें कहाँ हैं? उन कांटों पर नजरें हैं आपकी, और आप वो नहीं देख रहे हैं जो एक्चुअल में खूबसूरत है। उसको छोड़िए और जरा ऊपर देखिए, नजरिया चेंज करिए, नेगेटिव चीजों से अपनी नजर घुमाइए, ठीक है, जो भी। और यस, ये फिर वापस हमें इसी कार्ड पर लेकर आता है कि डेफिनेटली आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है। मई के महीने में ये चीजें और ज्यादा बढ़ेंगी आपके लिए, तो आपसे बोला जा रहा है कि प्लीज अपने इन इमोशंस को आपको बहुत कंट्रोल करके रखना, बैलेंस करके रखना है। कैसे बैलेंस करेंगे? यस, बैलेंस का कार्ड है हमारे पास। तो जब भी आप ज्यादा इमोशनल हो तो आपको उस टाइम पर प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। ज्यादा इमोशंस में बह रहे हैं तो जैसे आप किसी तीसरे को एडवाइस देंगे ना कि इतना मत सोचो और उसको चेंज करो, प्लीज मत सोचो, वहीं पर ब्लॉक करो उन थॉट्स को, तो वो आपको खुद के लिए करने की जरूरत है।
ठीक है, ये करना मुश्किल होता है, बट व्हेन यू डू इट ना, स्टिल आपका मन आपसे बोलेगा नहीं मुझे वही बातें सोचनी है, मुझे उस चीज के लिए सोचना है, रोना है, तकलीफ लेनी है, बट वो एक माया है। रिमेम्बर दिस, अपने मन के, अपने दिमाग की उस मोह माया में, उन कांटों में आपको नहीं फंसना है। ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि मैं आपके लिए एक एफर्मेशन कार्ड निकालूं। तो हमारे जेमिनाई के लिए मई के महीने के लिए क्या एफर्मेशन है, प्लीज हमें गाइड कीजिए यूनिवर्स। वॉचिंग क्लाउड्स, यस, आपके लिए यही गाइडेंस आ रही है कि आपको एक लाइट एनर्जी में रहने की जरूरत है। चमत्कार होते हैं, हो भी सकते हैं, एंड वास्ट विट्स, यस, जहां पर आप हो वहां रहकर उस चीज में खोने की जरूरत नहीं है। आपको उस सिचुएशन से बाहर निकलकर एक बड़ा व्यू देखने की जरूरत है, ताकि आप ये समझ पाए कि एक्चुअल में क्या चल रहा है, क्या वाकई में सिचुएशन या लोग या बात इतनी है कि आप उस चीज के ऊपर घंटों बैठकर विचार करें। आपसे बोला जा रहा है कि अपनी क्लेंजिंग भी आपको करने की जरूरत है। आपका जो मन है वो बहुत पावरफुल है कि वो आपको बहुत तकलीफें दे सकता है इन द मंथ ऑफ मे। तो आपको क्लेंजिंग करने की जरूरत है। एंड हमारे चैनल का सबसे फेवरेट कार्ड, वंडरस यूनिवर्स, वॉकिंग ब्यूटी। आपसे बोला जा रहा है कि यूनिवर्स आपके साथ है और डू नॉट वरी, ठीक है, बिल्कुल लाइट एनर्जी में रहिए एंड वो करिए जो आपकी कॉलिंग आ रही है। एंड यू विल सी कि आपने जिस चीज पर फिर आप मेहनत करेंगे उसके आपको फ्रूट मिलेंगे, और वो फ्रूट आप अपनों के साथ शेयर कर पाएंगे। एंड देन यू विल सी व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ बीइंग हैप्पी एंड शेयरिंग योर हैप्पीनेस। आप बैलेंस में चीजें लेकर आ जाएंगे। So in the month of May, Gemini, my dear Gemini, I'm seeing a lot of things happening for you and I wish you all the very best and I hope कि आप चीजें सही से करें। I hope कि आपको जब भी आपके अंतर मन से लगे कि I can't handle it, तो आपके हमेशा कृष्ण करे कि आपके मन से आवाज आए कि yes I can do it, I can control my mind, I can control my emotions, I can control that क्या चीजें मुझे दुखी कर रही हैं उनको मैं ब्लॉक करूं और मैं हैप्पीनेस चूज करूं, खुद की हैप्पीनेस चूज करूं। यस, सो दिस इज ऑल दैट आई एम सीइंग फॉर द मंथ ऑफ मे फॉर यू जेमिनाई, मिथुन राशि। यस, सो आई होप कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना न भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा ताकि आने वाले सभी रीडिंग्स के आपको ऐसी अपडेट मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बाय।